तो हम लोग अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल यूजिंग एलिमेंटर। कि भाई एलिमेंटर के अंदर अगर आपने टेबल बनाना हो तो हम लोग टेबल कैसे बना सकते हैं। लाइक आप लोग देख सकते हैं मैंने ICA.NET के लिए ये टेबल यहाँ पर डिज़ाइन करके रखे हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अपनी वेबसाइट के अंदर आके हम लोग जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करेंगे टेबल का। अब वो कोई भी हो सकता है, वो यूज़ करने के बाद आप लोगों को पता लगता है कि भाई वो कैसे है, उसका लेआउट कैसे है, उसका डिज़ाइन कैसे है। एक सेकंड ठहरिएगा, चलें कंटिन्यू करते हैं आगे। अब मैं यहाँ से कर लेता हूँ आकर ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन में है। अब मैं यहाँ पर आके सिंपली सर्च करूँगा टेबल। अब हमें नहीं पता होता कि भाई कौन सा प्लगइन अंदर से कैसा निकलेगा, तो हमेशा जब तक हम लोग उसकी ट्राई नहीं करते, उसके ऊपर हम लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, हमें आइडिया नहीं होता। लाइक अब यहाँ पे एक ही हो रहा है टेबल प्रेस, एक आ रहा है WP डाटा टेबल्स। तो मैं कहता हूँ भाई मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ WP। अब एक यहाँ पे ये भी आ रहा है WP टेबल बिल्डर। ये दो तीन किस्म के यहाँ पर आ रहे हैं। तो लेट से मैं कहता हूँ मैंने यूज़ करना है ये WP टेबल बिल्डर। तो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और मैंने इसको एक्टिवेट भी किया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे शो हो रहा है हमें लेफ़्ट साइड बार के अंदर, यहाँ पे WP टेबल बिल्डर। मैं इसके अंदर आऊँगा, यहाँ पर आके सिंपली मैं करूँगा ऐड न्यू। ये ले, लास्ट क्लास में भी मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं एक ज़ीरो से टेबल बना रहा हूँ, खुद बनाना है मैंने। तो मैं एक ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि भी कितनी रोज़, कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ ऐड करनी है आपने। तो मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं एक छोटा टेबल बना रहा हूँ 5 रोज़ एंड कॉलम्स कितने हैं, कॉलम यहीं से चूज़ कर लेते हैं 3 4 5 6 कॉलम्स, 6 पे रोज़ भी कर लेते हैं। एंड मैं इसको कर देता हूँ जनरेट। अब ये आ गया मेरे पास। अब सबसे पहले इसकी जो हेडर वाला एरिया आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मैनेज सेल्स के अंदर। यहाँ पर आ रही होती हैं इनकी विड्थ वगैरह, अलाइनमेंट, साइजिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं। फिर यहाँ पर आ रहा है बैकग्राउंड। अब वो पूछ रहे हैं बैकग्राउंड किसका, ये हेडर है ना, वो कह रहे हैं कॉलम का करना है या किस रो का आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं हेडर का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। हेडर में मैं देना चाह रहा हूँ वही अपना ग्रीनिश वाला कलर। तो मैं यहाँ पे इसके हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँगा। फिर अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये रो का कलर आ रहा है। मैं कहता हूँ एक के बाद एक रो का कलर, एक मिनट, ये तो इवन का आ गया, ठहर जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से करके इनकी कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, नथिंग डिफ़िकल्ट। कि भी हम सोच में पड़ जाएं ये कैसे होगा, ये काम कैसे हो रहा है, ये वो चीज़। ठीक है, कलर्स वगैरह भी यहाँ से चेंज हो जाया करते हैं। फिर हम आ जाते हैं, फिर यहाँ पे आ रहे हैं मैनेज सेल्स का ऑप्शन। सेल्स पे है, मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर आती है कॉलम की विड्थ, कम रखनी है ज़्यादा करनी है। मैं इस पहले वाले की मैं कम कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पहले वाले में हम लोग किया करते हैं नंबर्स। फिर यहाँ पे आ रही है रो की हाइट, कम कर दी मैंने एंड क्लोज कर देता हूँ। इतना हमारा हो गया। फिर यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट का ऑप्शन, फ़ॉन्ट कलर आ रहा है, मैं वाइट करना चाह रहा हूँ, मैंने वाइट कर दिया। फिर वो कह रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करो, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कि भाई पहला है मेरा नंबर का। फिर मैं कहता हूँ मैंने इसको रखना है बोल्ड, सेलेक्ट किया एंड बोल्ड कर दिया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ आ रहा है कॉन्टेस्ट।
पहले फ़ॉन्ट कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर इसको बोल्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। फिर ये वाला एरिया आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन बिगिनिंग, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दिया मैंने, बोल्ड भी कर दिया। सेल्स में आके इस वाले फ़ॉन्ट की मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ। इस वाले की बढ़ा दी मैंने 190 की है, इस वाले की भी मैं 190 तक इसको ले जाता हूँ। चलिए बोल्ड कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे कलर आ गया हमारा। इसके बाद है जी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, पेस्ट किया एंड बोल्ड कर दिया। तो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कौन से कलर्स में रख के उसको चला रही हैं। फिर यहाँ पर आ रही होती है सेटिंग्स, जनरल में आया मैं, सेल्स की पैडिंग को मैंने कम कर दिया। तो चले, अब ये वाला एरिया आ रहा है, अब यहाँ पर भी वही विड्थ का थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैनेज सेल्स, सेल पे क्लिक करेंगे, उसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि वो एक लाइन में आ रहा हो। फिर कॉन्टेस्ट डेट थी, हमने वो पिक कर ली। फिर आ रही है कॉन्टेस्ट फीस, कलर एंड बोल्ड। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भी मैं इसको एक दफ़ा देख, इसको मैं करता हूँ, एक दफ़ा नेम देता हूँ, सेव करता हूँ इसलिए टेबल को, एंड इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। यहाँ पर ये ऐसे लग रहा है, बट फ्रंट एंड के ऊपर ये किसी और तरह लगेगा। हाँ, इसकी थोड़ी सी हम लोग इस सेटिंग में आके ना, जनरल में इसको पैडिंग दे लेते हैं। कंटेनर की विड्थ मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी पूरे की, सेव किया। अब मैं कहता हूँ फिर मैं नंबर्स में आके नंबर्स ऐड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ मैंने क्या किया, नंबरिंग ऐड कर ली। कॉन्टेस्ट आ रहा है, कॉन्टेस्ट में क्या होगा, हमारे कॉन्टेस्ट के नेम्स आएंगे। तो मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट करता जाऊँगा। लेकिन आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, आप लोगों ने टाइप करना होता है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, बाकी फिर हम लोग ऐड करते रहेंगे, टाइम आप लोग ऐड कर लीजिएगा टाइम टू टाइम। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हमें इसको लगाना कैसे है, इसको लगाने के लिए आपने आना है एम्बेड पे क्लिक करना है, एंड ये शॉर्ट कोड को ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर आए, एड विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं।
यानी कि एक चीज़ जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है जो कि मुझे लगता है वो ये है कि भाई आप लोग प्लगइन्स लगा लेते हैं लेकिन आप लोगों को उनको यूज़ करने का तरीका ही नहीं आ रहा होता। लेक्चर के अंदर मैंने कम्प्लीटली फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक मैंने बताया होता है कि भाई ये किस तरीके से ये शो होना है। अब देखिए मैंने टेबल का प्लगइन तो बैक एंड पे लगाया इसको, उसको मैंने डिज़ाइन भी वहीं से की है, लेकिन मैं ऐड यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक कॉलम ले लिया मैंने। अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ मैं। अब हमने एक कोड वहाँ से कॉपी किया है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शॉर्ट कोड। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कोड को प्लेस कर दूँगा और यहाँ पे कोड ऐड कर दूँगा। तो हमारा टेबल तो यहाँ पर आ गया है। अब इसको मेन पेज पे जाके चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि ये कैसा लग रहा है। ये देखें, ये हमारा टेबल यहाँ पर अप्लाई हो गया है। उसके बाद क्या होगा, आप जो भी चीज़ को एडिट करना चाह रहे हैं आप लोग यहाँ से इजीली इसको एडिट कर सकते हैं, जो भी ऐड करना है। अब मैं इस बार बैक आ रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ मैं एक बना बनाया लेआउट यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं ऐड न्यू करता हूँ, बने बनाया लेआउट में यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ मैंने ये वाला एक टेबल है, ये वाला टेबल यूज़ करना है। आ गया। अब ये एक बना बनाया टेबल है, यानी कि अगर आप इसका कोई भी नाम मैं देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। आसान हो जाए, एक मिनट। चलिए हम देखें। अब यहाँ पर हमने एक बना बनाया, मैंने यहाँ पर एक टेबल चूज़ किया है। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, मैनेज सेल्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखने चाह रहे हैं कि अगर आप कोई रो ऐड करना चाह रहे हैं तो एक और रो आपकी ऐड हो जाएगी। इनकी विड्थ को मैनेज करना चाह रहे हैं, वो मैनेज हो जाएगी। रो की हाइट को अरेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर आपको ये वाली जो रो है इसकी हाइट ज़्यादा चाहिए, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। रिव्यू करेंगे तो ये ज़्यादा हो चुकी होगी। ये देखें। तो यानी कि आप लोग एक बने बनाए डिज़ाइन के अंदर भी एडिटिंग कर सकते हैं, मना नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये टेक्स्ट सेंट्रलाइज हुआ है। कॉलम की विड्थ भी यहाँ पे शो हो रही है, रो की हाइट भी शो हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर जनरल सेटिंग्स देख, यहाँ पर सेटिंग्स है जनरल, एंड यहाँ पे देखें यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि जो लोग यानी कि जो ये टेबल एक बना हुआ है, इन्होंने सेल की पैडिंग क्या दी हुई थी, विड्थ क्या दी हुई थी, ये सारे आइटम्स आप लोगों को यहाँ शो हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं आपने इसकी आगे एक रो ऐड, एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं कहता हूँ ऐड राइट कॉलम। ये लें, 6 कॉलम आ गए यहाँ पे, कोई मसले वाली बात ही नहीं। तो यानी कि आप इसको भी अगर एडिट करके इसी में एडिटिंग करना चाहें तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। बाकी रहेगी बैकग्राउंड की बात। तो ये हेडर का बैकग्राउंड आ रहा है, मैं वो चेंज कर लेता हूँ। जिस तरीके से भी आप उसको चलाना चाह रहे हैं आप लोग चला सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने अपने टेबल को पूरा करके लगा भी लेना है। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी कि भी हाउ टू क्रिएट अ टेबल एंड अप्लाई इट ऑन ओवर मेन पेज। अगर आप इसी पर कोई हेडिंग देना चाह रहे होंगे तो हेडिंग देना तो मैंने बताया हुआ है कि हेडिंग कैसे देनी है आपने। वो हेडिंग देख के उसके नीचे आपका टेबल चलता रहेगा।
एंड दैट्स इट। अब मंडे को मैंने आप सबका काम चेक करना है एंड होप सो कि आप लोग किसी भी तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं, सेम मेरे वाला डिज़ाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोई और वेबसाइट देख के उस तरह का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मेन चीज़ है बस आप लोगों ने एलिमेंट्स यूज़ करने हैं एंड दैट्स इट।